हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का। पेपर का कोड है 203 ए, या फिर आप इसे पेपर 3 भी कह सकते हैं। 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जीवाजी यूनिवर्सिटी के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन देखिए 4 अलग अलग पॉइंट में तैयार होता है। पहला पॉइंट है कि हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करते हैं और फिर आपके लिए वो तैयार करते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से चीजें बनती है। हाल के सालों में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं उसके हिसाब से हम लोग जो है चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, अधिकतम से अधिकतम टॉपिक को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। चौथा और आखिरी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। खास करके जीवाजी की ही बात करूँ तो पिछले सेमेस्टर 1 में 2026 में जो आपका एग्जाम हुआ था जनवरी फरवरी के समय में, काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पर मई के महीने में पूछा गया था। मई जून में आपकी परीक्षा हुई थी। यहाँ से आप देख पाएंगे मई जून 2025 इन्होंने लिख रखा है, आपको भी दिख रहा होगा। और 3 घंटे का वक्त मिला था। पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का ये पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स है 75 का। मिनिमम 30 नंबर लाने से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन ए में आपका जो आंसर होगा वो 100 से 150 वर्ड में ही आप आंसर करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा आप। और टोटल 11 सवाल आपको चुनने हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं सेक्शन बी में। आपका वर्ड जो है 400 से 500 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 सवाल का आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए, अब सेक्शन ए की बात फिर से मैं कर देता हूं। 11 सवाल का जवाब देना और हर एक के लिए आपको 5-5 अंक मिलेंगे, ठीक है। और 100 से 150 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। बहुत बड़ा बड़ा आंसर मत लिखने लगना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए, पहला सवाल, वाणिज्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ कॉमर्स एंड हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंट। चलिए, दूसरा सवाल, वाणिज्य विषय का अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ संबंध बताएं। SST सब्जेक्ट के साथ इसका रिलेशन बताएं। एक्सप्लेन द कॉमर्स सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस। क्वेश्चन नंबर तीसरा, माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य के पाठ्यक्रम की पाठ्य सामग्री का गठन आप कैसे करेंगे? हाउ विल यू ऑर्गेनाइज द कंटेंट्स ऑफ कॉमर्स एट अ सेकेंडरी लेवल। क्वेश्चन नंबर 4, विधि से आप क्या समझते हैं? विधि के प्रयोग को बताएं। राइट द मीनिंग ऑफ अ मेथड, राइट यूजेस ऑफ अ मेथड। क्वेश्चन नंबर 5, वाणिज्य शिक्षा की किसी एक विधि का वर्णन करें जो हाई स्कूल कक्षाओं के लिए उपयुक्त हो। डिस्कस एनी वन मेथड ऑफ अ टीचिंग कॉमर्स विच मे बी सुटेबल फॉर हाई स्कूल क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 6, विधि और प्रविधि में क्या अंतर है बताएं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड टेक्निक्स, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 7, पाठ योजना निर्माण के सिद्धांत बताइए। राइट द प्रिंसिपल ऑफ अ लेसन प्लानिंग फॉर्मेशन। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, वाणिज्य शिक्षक के कार्यों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द टास्क ऑफ अ कॉमर्स टीचर। क्वेश्चन नंबर 10, वाणिज्य शिक्षक के कौशलों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द स्किल्स ऑफ अ कॉमर्स टीचिंग। अगला सवाल, वाणिज्य शिक्षक के गुणों की विस्तार पूर्वक विवेचना करें। राइट द क्वालिटीज ऑफ अ कॉमर्स टीचर इन डिटेल। 12वां सवाल, वाणिज्य शिक्षक में पाठ्य पुस्तक के महत्व और आवश्यकता का उल्लेख करें। डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ अ टेक्स्ट बुक इन टीचिंग कॉमर्स। अगला सवाल, पाठ्य सहगामी के सामान्य प्रकार बताएं। राइट द जनरल टाइप्स ऑफ अ को करिकुलर एक्टिविटीज। अगला सवाल, प्रस्तावित और अप्रस्तावित सामग्री में अंतर बतावें। राइट द डिफरेंस इन प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स। अगला सवाल देखिए क्या है, ग्रुप बी या फिर आप इसे सेक्शन बी कह लें। 2 सवाल का जवाब देना है। 10 + 10 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। एक विद्यालय विषय के रूप में वाणिज्य के अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ अ कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट, स्कूल सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2,
वाणिज्य शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व एवं उपयोग को बताइए। डिस्क्राइब द concept of a co-curricular activities in commerce teaching and explain the uses and importance of a co-curricular activities। क्वेश्चन नंबर 3, वाणिज्य के किसी शीर्षक पर 10 मिनट की सक्रिय अधिगम प्रविधि के अनुसार पाठ योजना बनाइए। ड्रॉ अ लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी ऑन एनी टॉपिक ऑफ अ कॉमर्स फॉर 40 मिनट्स। अगला सवाल, पारंपरिक शिक्षण और सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं? पारंपरिक और सूक्ष्म शिक्षण के बीच के अंतर को स्पष्ट करें। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल टीचिंग एंड माइक्रो टीचिंग? डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड माइक्रो टीचिंग। तो ये था आपका कॉमर्स वाला पेपर जो कि 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। पिछले 5 साल के PYQ आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithun Singh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।